तो हेलो गाइस, माउंट ब्लैक के एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज की जो हमारी हॉरर स्टोरी है वो हमें प्रतीक्षा ने भेजी है, जो कि वेस्ट बंगाल में रहा करती हैं। वो अपना नेम तो यहाँ पर शेयर करने में कंफर्टेबल थी, लेकिन वो अपनी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन फॉर ऑब्वियस रीजंस नहीं बता सकती। सो प्रतीक्षा के साथ में जो ये काफी ज्यादा हॉरर इंसिडेंट जो अकर हुआ था, जो कि अभी आप सुनने ही वाले हो, वो आज से करीब 1 साल पहले के टाइम पीरियड में अकर हुआ था। एंड इनकी जो फैमिली है वो ओरिजिनली इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से मूव होकर कलकत्ता आई थी, जब इनके ग्रैंडफादर यहाँ पर आए थे लेट 1980s के अंदर। यहाँ पर आने के बाद मेरे ग्रैंडफादर ने एक प्रॉपर्टी परचेज करी थी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पहले एक सिगरेट फैक्ट्री हुआ करती थी। एंड ये सिर्फ 1 फ्लोर की प्रॉपर्टी थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इन्होंने 2nd फ्लोर भी कंस्ट्रक्ट करवा दिया था। एंड 2nd फ्लोर जो कंस्ट्रक्ट करवाया था वो भी हमने रहने के पर्पसेस के हिसाब से ही करवाया था, जिसकी वजह से फॉर ऑब्वियस रीजंस वो फर्स्ट वाले से काफ़ी ज़्यादा नया एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी दिखता होता था। मेरे को जो रूम अलॉट हुआ था वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड 1st फ्लोर के ऊपर में ही हुआ था। एंड ये बिल्कुल वही जगह थी जहाँ पर मेरे साथ में बहुत सारी पैरानॉर्मल हैपनिंग्स एंड एक्टिविटीज़ होना शुरू हो चुकी थी। मैं हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ में ही सोया करती थी एंड उनका रूम भी 1st फ्लोर के अंदर में ही मौजूद था। यहाँ पर मूव इन होने के बाद से मेरे को हमेशा से इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा अजीब वाइब्स आती होती थी। एंड मेरे को ये चीज़ पता होती थी कि यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि जिस रूम में हम सोया करते थे रात के टाइम में, मिडनाइट के टाइम में, अचानक से इस रूम के डोर के ऊपर हमें रैंडम नॉकिंग आवाज़ें आना शुरू हो जाती थी। एंड ये आवाज़ें एग्जैक्टली तब आती थी जब रूम के अंदर कोई भी जाग नहीं रहा होता था, सब एकदम गहरी नींद में सो रहे होते थे। मैं अपने बचपन में बहुत ही ज़्यादा एक ब्रेव चाइल्ड थी एंड मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरती थी, इनकी परवाह भी नहीं करती थी इतनी। एंड जब ये ऐसी आवाज़ें आती थी तो मैं जाकर चेक भी करने चली जाती थी। जब मैंने उस आवाज़ को आइडेंटिफाई करने का सोचा तो मुझे लगा कि कोई स्ट्रे कैट भी हो सकती है, क्योंकि हमारे बैकयार्ड में बहुत सारी स्ट्रे कैट्स घूमती रहती थी। लेकिन हम सोने से पहले जरूर चेक कर लेते थे कि कोई कैट अंदर बंद तो नहीं हो गई है। एंड जिस दिन ये नॉकिंग साउंड्स आई थी उस दिन भी हमने डेफिनेटली किया था। मैं फिर भी ये बहादुरी दिखाकर गेट तक गई, लेकिन मेरे को गेट खोलना एक समझदारी वाली चीज़ नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने गेट के अंदर से जो थोड़ी सी जगह होती है वहाँ से पीक कर कर देखा। एंड जब मैंने ऐसा किया तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, गेट के बिल्कुल सामने समवन इज स्टैंडिंग, क्योंकि मेरे को उनके पैर दिखाई दे रहे थे। वो नज़ारा देखने के बाद तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा कि चोर टाइप का पर्सन हमारे घर में घुस गया है। मैंने फटाफट से अपने डैड को उठाया एंड उठाते वक्त मैंने बारी बार उनको बोला कि कुछ भी मत बोलना, एकदम शांत रहना, हमारे गेट के बाहर कोई खड़ा है, लगता है मुझे कोई चोर वगैरह घुस गया है हमारे घर में। तो एकदम क्वाइटली वो अपने डैड को उठा देती हैं। एंड जब उनके डैड उस गेट के नीचे से पीक कर कर देखते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा लाउड नॉकिंग साउंड्स आना शुरू हो जाती हैं। एंड वो इतना ज़्यादा क्लोज खड़े थे गेट के कि उन नॉकिंग साउंड्स को सुनते ही पूरी बॉडी में उन दोनों के शिवर्स आ गए थे। उन पैरों को नोटिस करने के बाद, उन आवाज़ों को नोटिस करने के बाद मेरे पापा ने सीधा गेट को बहुत तेज़ी से खोला, सामने जो भी था उसको कन्फ्रंट करने के लिए। लेकिन गेट खोलते ही वहाँ पर हमें कोई भी अनफॉर्चुनेटली देखने को मिला ही नहीं। मेरे फादर ज़्यादा कुछ बोले ही नहीं इस चीज़ पर, उन्होंने सारे गेट्स को अच्छे से वापस से रीलॉक कर दिया एंड सोने के लिए वापस चले गए। इस रात वाले इंसिडेंट के जस्ट 15-20 मिनट बाद ही जब चीज़ें थोड़ी शांत हो गई थी, हम वापस से सो चुके थे, तो वापस से ये नॉकिंग साउंड्स हमें सुनाई देने लग जाती हैं। एंड इस बार मेरे डैड भी मेरे साथ में उठ गए थे एंड मेरे डैड ने बोला कि जस्ट इग्नोर दीज साउंड्स, सो जाओ, कुछ भी नहीं है। इस टाइम पर मेरे डैड का ऐसा रिएक्शन देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि वो मेरे से भी बहुत ही ज़्यादा ब्रेव ह्यूमन बीइंग थे। एंड उनको ऐसा डरा हुआ देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। लाइक इस बार तो वो खुद उठे भी नहीं बेड से अपने, चेक करने के लिए कि कोई है या फिर नहीं गेट के बाहर। एनीवेज मिराक्युलसली उस रात के बाद हमें ये सब चीज़ें वापस से काफ़ी टाइम तक देखने के लिए नहीं मिली। इस जगह पर रहते रहते आई फाइनली टर्न्ड 15 एंड मैं अब एक वो टीनेजर बन चुकी थी जिसको थोड़ी बहुत प्राइवेसी इस टाइम पर चाहिए होती थी। सो इसी चक्कर में मैंने अपने फादर को बोला कि क्या अब मैं अपना खुद का रूम ले सकती हूँ इस जगह के अंदर। तो मेरे डैड ने कहा वाई नॉट, मेरे ऑफिस रूम के पास में एक मिनी स्टोरेज एरिया है जहाँ पर एक छोटा सा बेड एंड काफ़ी बड़ी बुक शेल्फ भी है, तो वहाँ पर मैं आराम से रह सकती हूँ। मैं उस मिनी स्टोरेज रूम के अंदर अपनी जगह भी बना चुकी थी एंड मैं वहाँ पर रहने भी लग गई थी। लेकिन पहली रात में ही मेरे को यहाँ पर से बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ें वापस से फील होने लग गई थी। मैं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी इस कमरे में एंड व्हाट आई वाज डूइंग वाज रियली बैड, बिकॉज मैं पूरी रात बस यूट्यूब और इंस्टाग्राम ही स्क्रॉल करती रहती थी। पहले तो मुझे लगा कि ये जस्ट मेरे को एक गंदी आदत पड़ रही है, लेकिन धीरे धीरे शायद मैंने ये चीज़ रियलाइज़
करी कि ये मेरे माइंड का एक तरीका था मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए इस जगह पर सोने से। एंड मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर सोने की कोशिश करती थी या फिर मैं सो जाती थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रैंडम आवाज़ में कोई बुलाता हुआ सुनाई देना शुरू हो जाता था। एंड नॉट इवन मी, मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स के नेम कोई बहुत ही ज़्यादा विस्परिंग एंड बहुत ही ज़्यादा स्केरी ईरी सी साउंड्स के अंदर कॉल आउट करना शुरू कर देता था आउट ऑफ नोवेयर। एंड ये विस्परिंग साउंड्स नाम वगैरह तो लेती ही थी सबका, लेकिन कभी कभार इन आवाज़ों के अंदर मैं ये भी सुन पाती थी कि वो मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या तुम सो चुकी हो, क्या तुम्हारे मम्मी पापा सो चुके हैं। एंड ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग गई थी। एंड मैं सब आवाज़ें सुन के कभी कभार उठ भी जाती थी। एंड मोस्टली ये जब चीज़ें होती थी तब सुबह के 3 बजे हुए होते थे। एंड इतनी सुबह में देयर इज़ नो चांस कि कोई फैमिली मेम्बर सच में मेरे साथ में ऐसा कर रहा होगा या फिर मेरे को बुला रहा होगा। नो वन शुड बी कॉलिंग मी एट 3 AM फॉर नो रीज़न एट ऑल। एंड अगर बुला भी रहा होता तो अगले दिन उनको याद तो रहता कि हमने तुम्हें आवाज़ मारी थी। मुझे यूट्यूब वगैरह पर हॉरर कंटेंट देखना बहुत ज़्यादा पसंद था एंड मैं सारा दिन ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर चुकी थी। तो आई थॉट कि शायद मेरा ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा फॉग अप हो चुका है इन सब कंटेंट को देखने की वजह से। एंड शायद इस वजह से ऐसे हेलुसिनेशंस मुझे हो रहे हैं। कई रात तो ऐसा भी होने लग गया था कि जब मेरे को ये आवाज़ें, ये विस्पर्स नहीं सुनाई देती थी एंड मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में समहाउ फॉल कर जाती थी उस रूम में, तब मैं रैंडमली उसी टाइम के आसपास 2-3 बजे सुबह के अचानक से उठ जाती थी क्योंकि मेरे को अपने पूरी बॉडी के ऊपर गूज बम्प्स फील होना शुरू हो जाते थे। एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पर कि मेरे उस स्टोरेज एरिया वाले रूम के कॉर्नर साइड में एक ऐसी जगह थी, वहाँ पर एक ऐसा कॉर्नर था जहाँ पर आप जाकर उसके पास में खड़े हो जाओगे तो आज के टाइम में भी वहाँ पर आप फ्रेश सिगरेट्स की स्मेल को सूंघ सकते हो बहुत ही ज़्यादा ईजिली। एंड आई डोंट नो कि ये पॉसिबल कैसे था क्योंकि इस जगह को हम रेनोवेट कर चुके थे, इसके ऊपर भी एक फ्लोर था एंड यहाँ पर हम कब से रह रहे हैं एंड हमारी फैमिली में कोई ऐसे सिगरेट्स वगैरह पीता भी नहीं था। बट मैंने फिर से सारी चीज़ें इग्नोर करना ही सही समझा। वैसे भी अगर मैं ज़्यादा दिमाग लगाती इस पर तो मेरा ही दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता। मैंने बस सोचा कि शायद कोई मेड वगैरह या फिर कोई वर्कर टाइप का पर्सन इस जगह में आकर कोई स्मोक वगैरह कर गया होगा, जिसकी वजह से ये स्मेल इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है स्पेशली आज की रात में। मैंने सोचा कि ये सारी मेरी ही गलती है, मैं इतनी ज़्यादा हॉरर एंड पैरानॉर्मल चीज़ें सारा दिन यूट्यूब इंस्टाग्राम पर देखती रहती हूँ एंड इट इज़ आई गेस इज़ अफेक्टिंग माई माइंड राइट नाउ। इतना सब कुछ जब मेरे साथ में होने लग गया था तो मैंने सोचा कि मैं अपने रूम का जो डोर है वो ओपन करके ही सोया करूँगी, बिकॉज इन एनी केस अगर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सुपर नेचुरल या फिर बहुत ही ज़्यादा हैजार्डियस हो जाएंगी मेरे लिए तो मैं सीधा एटलीस्ट अपने पेरेंट्स की तरफ भाग तो जाऊँगी। एंड अभी जो मेरे साथ में हुआ, मेरे इस डिसीजन की वजह से जो चीज़ मैंने देखी, दैट जस्ट वॉज वेरी वेरी पैरानॉर्मल। मेरा रूम का डोर जो था वो आधा बंद था एंड आधा क्लोज था एंड मैं अपने बेड पर बैठकर एज यूजुअल रात के टाइम में इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया बेसिकली स्क्रॉल कर रही थी। इतने में ही मैंने वहाँ पर एक चीज नोटिस करी। मैंने देखा कि समवन इज होल्डिंग माई डोर हैंडल एंड जब मैं ऐसा कर रही थी तो मेरे को एक चीज हल्की सी रियलाइज हुई, मेरे को एक गट फीलिंग आई कि मेरे डोर के पास में कोई खड़ा है। एंड जब मैंने डोर की तरफ हल्का सा अपनी आई पीक कर कर देखा तो आई वॉज राइट, मेरे डोर के हैंडल को एक ब्लैक शैडोई सा हैंड पकड़ कर खड़ा हुआ था। एंड वो जो भी चीज थी वो मेरे को एक आंख की मदद से पीक करते हुए घूरे भी जा रही थी एंड दैट आई वॉज डेफिनेटली नॉट ह्यूमन एट ऑल। आई थॉट ये सारी मेरी इमेजिनेशन है बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड थी एंड काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल चीज़ें मेरे को इफेक्ट कर रही थी। बट दैट डे जब मेरे साथ में ये वाला इंसिडेंट हुआ था, उसी रात को जब मैं फॉल अस्लीप कर चुकी थी तब अचानक से मेरे को बहुत ही ज़्यादा फिर से गूज़बम्स आने लगे। मेरी आंखें खुल गई एंड जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे जस्ट ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी फिगर बैठी हुई है, एक बहुत ही ज़्यादा घोस्टली सी फिगर जो कि एक ब्लूइश ग्रीनिश से कलर की थी। मैं एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकती बट या इट वॉज समथिंग दैट आई वॉज नोटिसिंग। दैट फिगर लुक्ड ऑल वेट एंड मैं उसके भारीपन को महसूस कर पा रही थी अपने ऊपर। ऐसा लग रहा था जैसे ये जो भी चीज़ है वो जस्ट कहीं पर ड्राउन होकर यहाँ पर आई है। जिस तरीके से ये फिगर मेरी आंखों में देख रही थी, इट लुक्ड सो सैड एंड एंग्री। लेकिन मेरे को फिर से लगा कि ये सारी मेरी हेलुसिनेशंस हैं, मेरे माइंड के ट्रिक्स हैं। मैं कैसे ना कैसे करके हिम्मत करके अपनी बहादुरी दिखाकर वापस से सोने की कोशिश करती हूँ एंड इवेंचुअली सो भी जाती हूँ। नेक्स्ट नाइट कम्स, I was doing the same thing, half door open, half closed. I was lying on my bed and मैं वापस से Instagram रील्स वगैरह देख रही थी। बट तभी सडनली
मेरा हेड बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। लाइक इतना एक्सट्रीम पेन मैंने यहाँ पर कभी भी नोटिस नहीं किया था। उस पेन के साथ साथ में मेरे को बहुत ही ज़्यादा नींद आना अचानक से शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा मेलाटोनिन एकदम बूस्ट कर दिया हो। आई डोंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड दैट नाइट। उस टाइम पर मैंने किसी चीज़ को नोटिस नहीं किया, मेरे को कोई गूज बम्स नहीं आए। बस ये 2 चीज़ें मेरे साथ हुई एंड मैं कब सो गई एंड कब उठी मेरे को पता ही नहीं चला। लेकिन मेरे को ये जरूर पता चला कि जब मैं उठी तब मेरा बेड बहुत ही ज़्यादा वियर्ड तरीके से शेक कर रहा था। पहले मेरे को लगा कि हमारा घर बहुत ही ज़्यादा क्लोज है मेन रोड के एंड यहाँ से बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स गुजरते हैं, तो हल्की फुल्की शेकिंग्स हमें नोटिस होती रहती हैं हेयर एंड देयर। तो आई थॉट कि कोई बहुत बड़ा व्हीकल गया होगा एंड वापस से इस वजह से मेरा बेड शेक कर रहा है। बट ये जो वाइब्रेशंस थी, ये जो शेकिंग्स थी, ये उस टाइप की बिल्कुल नहीं थी जो हम इतने टाइम से एक्सपीरियंस कर ही रहे थे। दिस वॉज समथिंग एल्स। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बेड के नीचे छुप कर जानबूझकर ऐसी चीज़ कर रहा है ताकि वो मेरे को यहाँ से फटाफट उठा सके। मैं उठ तो गई थी लेकिन मैं अपने बेड से नहीं उठी थी। मैं अपनी आंखें खोलकर वहीं पर ही बैठी हुई थी एंड सारी चीज़ें प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी कि मेरे साथ में हो क्या रहा है। फॉर अ मोमेंट द शेकिंग स्टॉप्ड एंड जैसी वो रुकी मैंने अपने पिलोज उठाए एंड मैं भाग जाती हूँ अपने पेरेंट्स के रूम में। सीधा वहाँ पर रश करती हूँ, कुछ भी नहीं सोचती, बीच में पीछे मुड़कर भी नहीं देखती एक बार भी। यू नो द क्रेजी थिंग बॉस कि जब हम इस जगह पर मूव इन करने वाले थे तब पर्सनली मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि पहले ये जगह एक सिगरेट और एक बीड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी। एक्चुअली व्हाट हैपेंड बॉस कि जब मैं उस रूम को छोड़ चुकी थी एंड कुछ रात के लिए मैं डिसाइड करती हूँ कि अपने पेरेंट्स के रूम में सोऊंगी, तो मेरे को अपने पेरेंट्स के रूम में सोने के जस्ट पहले ही दिन मेरे को एक बहुत ही ज्यादा विविड एंड वियर्ड सा ड्रीम आता है एंड उस ड्रीम के अंदर मेरे को अपनी ही ये वाली जगह दिख रही थी, अपनी ये वाली प्रॉपर्टी दिख रही थी जो कि एक सिगरेट फैक्ट्री में कन्वर्ट हो रखी थी। सुबह उठकर मैंने अपनी मदर के साथ में ये वाली चीज शेयर करी कि मेरे को एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा ड्रीम आया कि ये जगह पहले एक सिगरेट फैक्ट्री हुआ करती थी। सो माई मॉम सेड यस यू आर राइट, ये एक सिगरेट फैक्ट्री ही हुआ करती थी। एंड टू बी ऑनेस्ट टिल डेट आई डोंट नो कि उस सिगरेट फैक्ट्री एंड वो सारी पैरानॉर्मल चीजें जो भी हुई थी मेरे साथ में, इन दोनों का रिलेशन क्या है। क्या यहाँ पर ऐसी कोई ट्रेजिक डेथ हो रखी है जिसकी वजह से कोई इविल स्पिरिट इस जगह को हॉन्ट करती है, या फिर मे बी कोई लोग हैं यहाँ पर जो रात में घुस कर ये सब चीज़ें करने की कोशिश करते होते थे। वेल आई डोंट नो द आंसर टिल डेट, बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम क्लीन नाउ। मेरी मेंटल हेल्थ एक बार के लिए अफेक्ट हुई थी बट आई एम रियली ग्लैड कि मैं इन सब चीज़ों को ओवरकम कर चुकी हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो सारा कंटेंट जो मैं देखती थी वो भी मेरे को अफेक्ट कर रहा था एंड आई वॉज गोइंग ऑन अ रॉन्ग पाथ देयर। बट आई जस्ट प्रे कि जो चीज़ें मेरे साथ में हुई, जो चीज़ें मेरी फैमिली में हुई, वो कभी किसी को भी एक्सपीरियंस करने के लिए ना मिले। दैट थिंग वॉज जस्ट ब्रूटल। एंड प्रतीक्षा ने हमारे लिए भी, मेरे लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा मैसेज छोड़ा हुआ था एंड उस मैसेज के अंदर शी वॉज जस्ट प्रेइंग कि हम सब अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छा करें, हम अच्छे से जिएं, अच्छे से खुश रहें। एंड थैंक यू सो मच प्रतीक्षा मेरे वीडियोज़ को रोज़ देखने के लिए। आई एम ग्लैड आपको मेरा काम बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है एंड आई रियली होप कि जिस वे में मैंने आपकी स्टोरी को प्रेजेंट करा होगा वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। एनीवेज दोस्तों, अगर आप भी अपनी हॉरर स्टोरी से शेयर करना चाहते हो तो mountblackstories@gmail.com पर जाकर कभी भी शेयर कर सकते हो। एंड ऐसे कंटेंट के लिए आप बस माउंट ब्लैक को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। शुरू करने से पहले लो भगवान का नाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।